The Lord will fight for you and you only have to be silent. तो दोस्तों, नई कहानी के साथ हम आ गए हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे। एक लड़का होता है जो प्रोफेसर होता है और एक लड़की होती है जो कि स्टूडेंट होती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक और लड़की होती है जो उससे जलती है कि काश ये सर मेरे से पट जाएं। और इस चक्कर में जो लड़का अपनी स्टूडेंट से प्यार करता था, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर होता है। तो केमिस्ट्री लैब में वो लड़की को बुला के, जो दूसरी वाली लड़की होती है, उसमें कुछ अजीब सा केमिकल मिला देती है जिससे कि उसका चेहरा खराब हो जाए लड़की का। लेकिन ये बात प्रोफेसर को पता चल जाती है, तो प्रोफेसर भागता है लैब की तरफ और उस अपनी जो स्टूडेंट होती है जिससे वो प्यार करता है उसको बचा लेता है। और उसके बदले उसका प्रोफेसर का चेहरा जल जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी पट्टी की जाती है। डॉक्टर उसको 10-20 दिन रखते हैं उसमें अपनी निगरानी में। उसके बाद उसको जब डिस्चार्ज किया जाता है तो सब लोग उसका चेहरा देख के डर जाते हैं, क्योंकि आधे से वो जला हुआ होता है। ठीक है। तो वो फिर अपने घर जाता है। घर में जाके तन्हा महसूस करता है और अब शीशा देखता है तो शीशा देख के वो शीशा तोड़ देता है, क्योंकि उसे बहुत ही दुख हो रहा होता है और बहुत रो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर उसकी प्रेमिका जो उसकी स्टूडेंट होती है वो उससे मिलने आती है। मिलने आने के बाद वो सोचता है कि मुझे मेरी प्रेमिका इतना चाहती है, वो तो मुझे अपना ही लेगी। लेकिन वो पीछे मुँह करे रहता है। जैसे ही वो बात करती है और उसने तो उसका चेहरा नहीं देखा होता है, तब तक वो उससे बहुत प्यारी, बहुत मीठी बातें करती है। तो क्या हो गया, मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन जैसे ही वो चेहरा उसका देखती है, वो डर जाती है, वो घबराती है और तुरंत उसका साथ छोड़ देती है। वो प्रोफ़ेसर उसके पीछे जाता है, कहता है मैं तुम मेरा साथ छोड़ के मत जाओ, मुझको तन्हा छोड़ के मत जाओ। इस तरह करके वो बेचारा तन्हा रह जाता है। और वो कॉलेज में भी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है प्रोफ़ेसर की, वो उसे अवॉइड करने लगती है। वो उससे बात करना चाहता है मगर वो सबके सामने उसको बेइज़्ज़त करके मेरे पास समय नहीं है ऐसा कह के वो चली जाती है। तो इसी सब से परेशान होके वो एक दिन कुछ तंत्र मंत्र की विद्या वाली पुस्तकें घर ले आता है। वो पढ़ता है कि जैसे पिशाचिनी, टायन और ये सब कैसे होती भी हैं या नहीं होती, उस पे वो रिसर्च करना चालू कर देता है। तो कैसे ये आती हैं, कैसे जाती हैं, इस पे सब पे थीसिस पे वो रिसर्च करता है। तो रिसर्च करता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो एक तांत्रिक से भी मिलता है। वो पूछता है, बाबा क्या ये सब सच में होता है? तो तांत्रिक बोलते हैं कि हाँ बेटा, ये सच में सब कुछ होता है। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को मुझे समर्पित करना पड़ेगा। अब वो कहता है ठीक है बाबा, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ और देखते हैं मेरी रिसर्च कहाँ तक जाती है। तो कुछ दिनों की बात होती है, प्रोफ़ेसर अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका होता है और फाइनली वो सोचता है कि वो ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जीने का कोई मकसद नहीं होता है। तो एक दिन वो जा रहा होता है, वहाँ पे चमेली के फूल का पेड़ होता है। तो जैसे ही तन्हा रोड पे रात का समय होता है, तो जाता है, पीछे से एक आवाज़ आती है, सुनिए करके। फिर वो जाता है तो देखता है एक लड़की थी जो कि साड़ी पहनी थी गुलाबी रंग की, उसे बुलाती है। कहती है मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए, मुझे अपनी दादी को लेके जाना है दूसरी जगह। तो फिर वो उसको जाके बस स्टैंड पे छोड़ देता है। तो कहानी का ये उद्देश्य होता है कि मतलब वो छोड़ देता है, फिर वो अपने घर चला आता है और उससे कहता है कब मिलोगी मुझे, कब मिलोगी? और उसके बाद क्या होता है इस कहानी में कि वो चली जाती है लड़की समय दे के। फिर एक दिन प्रोफ़ेसर अपनी ही लैब में बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है, तो अचानक से उसे एक टेलीग्राम आता है। वो लेता है, उसमें लिखा होता है कि मैं अब इस शहर में आ गई हूँ और मैं जल्द ही तुमसे मिलूँगी। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद वही लड़की उसको मिलती है। ठीक है? और वो उसको पसंद करने लगता है और उसका मन उस पे आ जाता है। और वो उसको वो दिखती भी है, उड़ती हुई, जाती हुई, सब कुछ उसने रिसर्च कर रखी होती है। उसको घर ले आता है, उसके घर में एक पेड़ होता है, वो उससे कहती है कि ये पेड़ पे अब तक फूल नहीं खिले,
वो कहता है नहीं, वो कहती है अब से इस पे फूल खिलेंगे, तो उससे शादी कर लेता है। फिर उसके घर में कुछ पड़ोसी लोग रहते हैं बगल में, उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, तो उस जो मोहिनी का रूप लेके इसके पास आई होती है, उसके कारण उसका बच्चा जो होता है डैमेज हो जाता है। तो जब डैमेज हो जाता है तो उसको शक होता है, वो कुत्ते भी देख के इसको भौंक रहे होते हैं फर्स्ट टाइम जो अ, इसको देखते हैं लड़की को। तो कुत्ते तो सब चीज़ देख सकते हैं जो इंसान नहीं देख सकते। तो फिर वो धीरे-धीरे फिर उसको ये देखता है कि वो क्या करती है, शादी जो होती है पिशाचिनी, शादी तो कर लेती हैं लेकिन उन्हें रक्त पीना रहता है। शादी के बाद, संबंध के बाद तुरंत रक्त पिएँगी, जिससे कि आदमी मर जाता है। लेकिन ये क्या करता था, जो प्रोफ़ेसर था वो उससे संबंध बनाता ही नहीं था और किसी तरह से भी वो उस चीज़ को मना कर देता था। तो ये इससे परेशान हो जाती कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो दोस्तों यही कहानी थी और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में। और इसकी और आगे सुनना चाहते हैं तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगी कि वो पिशाचिनी मरी कि नहीं मरी, कैसे क्या हुआ उसका। तो आप हमें बताइएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।